हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम क्लास 11th की जो किताब है उसमें राजस्थान जीके से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें दी गई है दोस्तों वो सभी बातें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं वो सभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास 11th के 2 वीडियो आएंगे दोस्तों। ठीक है, 2 वीडियो के अंदर आपकी पूरी क्लास 11 जो है उसके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और 2 वीडियोज़ हमारे 25-25 मिनट के रहेंगे, तो इन वीडियोज़ को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मिक्स में दी गई है दोस्तों। ठीक है, 11th क्लास जो है यहाँ पर टॉपिक वाइज चीज़ें नहीं दी गई है, यहाँ पर मिक्स में दी गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका मिक्स में रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, पहला सवाल देखिए दोस्तों, किसान आंदोलन के बारे में दिया गया है। बरड़ बूंदी किसान आंदोलन दोस्तों आपका 1921 से 1943। निमराना अलवर किसान आंदोलन आपका 1923 से 1925 तक चला। शेखावटी किसान आंदोलन 1924 से 1947 तक चला दोस्तों। मारवाड़ किसान आंदोलन 1924 से 1947 तक चला। ठीक है, बरड़ किसान आंदोलन जो है दोस्तों, इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है। बरड़ या बूंदी किसान आंदोलन जो है नानक जी भील जो है दोस्तों और देवीलाल गुज्जर, ठीक है, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो है ये आपका बरड़ किसान आंदोलन बूंदी किसान आंदोलन से है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों रूपा जी और कृपा जी जो है इनका संबंध किससे है? तो रूपा जी और कृपा जी का जो संबंध है ये बेंगू किसान आंदोलन से है दोस्तों। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी जी के द्वारा किया गया था 1921 में, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों नानजी पटेल और ठाकरी जी पटेल और तुलसा भील का संबंध किससे है? तो इनका संबंध दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, निमराना अलवर किसान आंदोलन जो है दोस्तों, यहाँ पर आपकी एक घटना हुई थी नीमूचना हत्याकांड, ये आपको ध्यान रखना है। नीमूचना हत्याकांड दोस्तों आपका 14 मई 1925 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इस समय अलवर का शासक कौन था? तो महाराजा जयसिंह थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा शेखावटी किसान आंदोलन जो है दोस्तों ये 1924 से 1947 तक चला। शेखावटी किसान आंदोलन के बारे में एक और बात आपको ध्यान रखनी है। 1947 में शेखावटी किसान आंदोलन दोस्तों किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था? तो किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से आपका शेखावटी किसान आंदोलन समाप्त हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। आगे देखिए दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम 1865 में किस रियासत में आए? तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे पहले करौली में आए थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में दूसरी बार आगमन 1881 में कहाँ हुआ? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का दूसरी बार आगमन 1881 में भरतपुर में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। पहली बार 1865 करौली में, दूसरी बार 1881 में भरतपुर में। ठीक है, जब दयानंद सरस्वती का उदयपुर आगमन हुआ उस समय उदयपुर के शासक सज्जन सिंह थे। ठीक है, उदयपुर में किस वर्ष दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा की स्थापना की? तो दोस्तों ये आपकी फरवरी 1883 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। आगे देखिए, 1882 में दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय संस्करण की रचना कहाँ की? तो ये उदयपुर में की थी। तो दोस्तों ये एग्जाम में पूछा गया था एक बार, दयानंद सरस्वती के द्वारा उदयपुर में सत्यार्थ प्रकाश के कौन से संस्करण की रचना की गई थी? तो कौन से की गई दोस्तों? दूसरे की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना विष्णुलाल पांडे के द्वारा की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, दयानंद सरस्वती के द्वारा दोस्तों 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। बम्बई में आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, दयानंद सरस्वती जी के बारे में जसवंत सिंह द्वितीय कि पासवान नन्नी जान ने 1883 में जोधपुर में इनको विष दे दिया था। ठीक है, जसवंत सिंह द्वितीय जो था ये जोधपुर का राजा था दोस्तों, तो इनकी पासवान थी नन्नी जान ने 1883 में इन्हें विष दे दिया था। 1883 में अजमेर में स्वामी जी का निधन हो गया, यानी कि इनका निर्वाण कहाँ पर हुआ दोस्तों? इनका निर्वाण जो है वो अजमेर में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्वामी जी ने स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी, स्वभाषा पर जोर दिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था दोस्तों? वेदों की ओर लौटो नारा जो है ये आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, 1923 में ऋषिदत्त मेहता ने राजस्थान नामक साप्ताहिक
अखबार कहाँ से निकालना प्रारंभ किया? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान नामक साप्ताहिक समाचार पत्र जो था ये 1923 में, ये 1923 भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऋषि दत्त मेहता के द्वारा ब्यावर से निकाला गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, 1927 में त्यागभूमि समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों त्यागभूमि नामक समाचार पत्र का संपादन हरिभाऊ उपाध्याय और श्यामानंद के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। श्यामानंद और हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा किया गया था, कब? 1927 में। तो ये 1927 भी एग्जाम में पूछी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे देखते हैं दोस्तों। कुछ क्रांतिकारी है और उनकी पत्नियां हम देख लेते हैं। रामनारायण चौधरी जो है, इनकी पत्नी का नाम है अंजना देवी चौधरी। हीरालाल शास्त्री जो है, इनकी पत्नी का नाम है रत्ना शास्त्री, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा जो है, इनकी पत्नी का नाम हो जाएगा नारायणी देवी वर्मा, ठीक है। और सरदार हरलाल सिंह दोस्तों, सरदार हरलाल सिंह की पत्नी का नाम हो जाएगा किशोरी देवी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, 1915 को सशस्त्र क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय जाता है। तो दोस्तों 1915 में सशस्त्र क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय गोपाल सिंह खरवा को जाता है, यह आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, किसने लिखा कि जिस प्रकार पंजाब को लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र को बाल गंगाधर तिलक पर गर्व है, उसी प्रकार राजस्थान को राव गोपाल सिंह पर गर्व है, ये केसरी सिंह बारट ने कहा था दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, 1935 में भोगीलाल पांड्या ने हरिजन सेवा समिति की स्थापना कहाँ की थी? तो ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। हरिजन सेवा समिति की स्थापना भोगीलाल पांड्या के द्वारा डूंगरपुर में की गई थी, और कब की गई थी? 1935 में की गई थी भोगीलाल पांड्या के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डूंगरपुर में वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना जो है ये आपकी माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी डूंगरपुर में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से दोस्तों क्योंकि वागड़ सेवा मंदिर देखते ही सब भोगीलाल पांड्या आंसर कर देते हैं, ठीक है। तो वागड़ सेवा मंदिर जो है इसकी स्थापना माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेवाड़ में वह क्रांतिकारी महिला जो अपने 6 माह के पुत्र को लेकर जेल गई, तो ये आपकी नारायणी देवी वर्मा हो जाएगी, ठीक है। इनका 6 माह का पुत्र था, उसको लेकर ये जेल गई थी नारायणी देवी वर्मा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रही थे। तो दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल जो है उसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रमेश चंद्र व्यास, ध्यान रखना है, ठीक है। कौन हो जाएंगे? रमेश चंद्र व्यास, ठीक है। आगे देखिए, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजपूत सर टॉमस रो ने जागीर से मैगजीन किले में कब मुलाकात की थी? तो दोस्तों जागीर की मुलाकात सर टॉमस रो से 10 जनवरी 1616 को हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन से किले में हुई थी? मैगजीन किले में हुई थी। आगे देखिए दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किस वर्ष साका हुआ था? तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक तो आपका 1303 में हुआ, एक आपका 1534 में हुआ दोस्तों, एक आपका 1567 में हुआ। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था दोस्तों, 1534 में बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, और 1567 जो है दोस्तों इसमें अकबर ने आक्रमण किया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, जूनागढ़ किले में कुल कितने बुर्ज है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जूनागढ़ किला आपका कहाँ पर है? ये आपका बीकानेर में है दोस्तों, कहाँ पर है? बीकानेर में है, ठीक है। इसमें कितने बुर्ज है दोस्तों? 37, ये आपको ध्यान रखना है, 37। आगे देखिए, किस दुर्ग का उपनाम घाघरा नुमा परकोटा होने के कारण, ध्यान रखना दोस्तों, घाघरा नुमा परकोटा होने के कारण कमरकोट या पाडा पड़ा है? तो ये आपका हो जाएगा सोनारगढ़, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में स्थित बाडोली शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों बाडोली में जो शिव मंदिर है उनको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? जेम्स टोड को जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाडोली शिव मंदिर कहाँ पर है? ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो चित्तौड़गढ़ में, ध्यान रखना है, ठीक है। 15वीं शताब्दी में बने रणकपुर जैन मंदिर के शिल्पकार थे? तो दोस्तों रणकपुर जैन मंदिर जो है इसके शिल्पकार देपाक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान में तिथि युक्त मंदिरों में सबसे प्राचीन 689 ईस्वी मंदिर है, तो सबसे प्राचीन आपका शीतलेश्वर मंदिर है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर है ये आपका झालावाड़ में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शीतलेश्वर मंदिर सबसे पुराना तिथि युक्त मंदिर है, कहाँ पर है? झालावाड़ में, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में है? तो ओसिया के जैन मंदिर आपके जोधपुर में हो जाएंगे, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी आरपीएससी के द्वारा दोस्तों 2024 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। हाथी व लालू किस हवेली के शिल्पकार थे? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हाथी और लालू जो है ये आपकी नतमल की हवेली जो है इसके शिल्पकार है, ये आपको ध्यान रखना है। नतमल की हवेली आपकी है कहाँ पर? तो ये आपकी जैसलमेर में है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखनी है। कहाँ पर है? जैसलमेर में, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, याद रह जाएगा, हाथी और लालू, नतमल।
जैसलमेर में पटुआ की हवेली का निर्माण किसने करवाया? तो पटुआ की हवेली का निर्माण गुमानचंद बापना के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, टिपडेवाला व ईसरदास मोदी की हवेली किस जिले में है? तो दोस्तों टिपडेवाला और ईसरदास मोदी की हवेली जो है ये झुंझुनू में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ईसरदास मोदी की काफ़ी बार पूछी गई है। आगे देखिए, नंदलाल देवड़ा, कन्हैयालाल गोयनका की हवेलियाँ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कन्हैयालाल गोयनका जो है इनकी हवेली आपकी फतेहपुर सीकर में स्थित है, ध्यान रखना है। ठीक है, लाल पत्थर की गोलेच्छा व टाटिया परिवार की हवेलियाँ कहाँ स्थित है? तो लाल पत्थर की गोलेच्छा और टाटिया परिवार की हवेली आपका खींचन जोधपुर में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यक्ष यक्षी की मूर्तियों के अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं? तो दोस्तों यक्ष की मूर्ति और यक्षी की मूर्तियों के अवशेष 9 सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 9 सभ्यता आपकी भरतपुर में स्थित है। ठीक है, शुंगकालीन जख बाबा की विशालकाय प्रतिमा किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों जाखम बाबा बोल दो, या आप दोस्तों जाख बाबा बोल दो, ये आपकी कहाँ से प्राप्त हुई है? ये 9 से प्राप्त हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, गुप्तोत्तर काल में बना कुसमा शिव मंदिर किस जिले में है? तो दोस्तों कुसमा शिव मंदिर जो है ये आपका सिरोही जिले में है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। कुसमा मंदिर कहाँ पर है? ये आपका सिरोही जिले में है, और शिव मंदिर है ये दोस्तों। कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे देखिए, अथुर्ना मंदिर किस जिले में है? तो अथुर्ना मंदिर आपके बांसवाड़ा में है। ठीक है, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। किस दुर्ग में कुंभा ने कुंभस्वामी मंदिर नामक विष्णु मंदिर नहीं बनवाया था? तो दोस्तों ये बदनौर में नहीं बनवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब्बुल फजल ने किस दुर्ग को बख्तरबंद कहा है? तो दोस्तों अब्बुल फजल के द्वारा बख्तरबंद दुर्ग जो है यह रणथंभौर को कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, ऐसा नृत्य जो केवल पुरुष प्रधान नृत्य है, ये आपका अग्नि नृत्य हो जाएगा, कच्ची घोड़ी नृत्य हो जाएगा, गौरी नृत्य हो जाएगा, या आपका गीदड़ नृत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, जयपुर के मणि गांगुली व उदयपुर के देवीलाल सामर, कोमल कोठारी ने किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई? तो दोस्तों मणि गांगुली, उदयपुर के देवीलाल सामर, कोमल कोठारी ने किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई? तो गुडला नृत्य को दिलाई, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखना है। गुडला नृत्य जो है दोस्तों ये आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सातल देव की याद में किया जाता है, राजा सातल देव की याद में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें छिद्रित मटका लेकर उसमें दीपक जलाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, कुछ नृत्य है और उनसे संबंधित वाद्य यंत्र दिए गए हैं। 13 थाली नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र यूज में लिए जाते हैं दोस्तों? एक तो आपका मंजीरा हो जाएगा, एक आपका तानपुरा हो जाएगा, एक आपका चौतारा हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा गया तो ध्यान रखना है। ठीक है, चरी नृत्य में बांकिया, ढोल और थाली हो जाएगा। ठीक है, चरी नृत्य जो है दोस्तों ये गुज्जर जाति के द्वारा किया जाता है और इसकी प्रसिद्ध कलाकार आपकी फल्गू बाई हो जाएगी। ठीक है, गीदड़ नृत्य नगाड़ा, ढोल, डफ और चंग यूज में लिया जाता है। ठीक है, और बम नृत्य में दोस्तों नौबत और बम यूज में लिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, कौन सा कालबेलिया नृत्य प्रेम कहानी पर आधारित होने के कारण स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों कालबेलिया नृत्य जो कि प्रेम कहानी पर आधारित है, जो कि युगल नृत्य है दोस्तों, ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका संक्रिया नृत्य हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कालबेलियों के 4 नृत्य दोस्तों वो आपको ध्यान रखना है। एक तो आपका संक्रिया हो जाएगा, एक आपका बागड़िया हो जाएगा दोस्तों। बागड़िया जो है ये भीख मांगते समय किया जाता है। ठीक है, एक आपका इंडोनी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और एक आपका पनिहारी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये चारों नृत्य किसके हैं दोस्तों? ये कालबेलियों के नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कालबेलिया नृत्य जो है दोस्तों इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 2010 में शामिल किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, चैतराम, हमीद बेग, ताराचंद्र व ठाकुर ओकार सिंह, सोनी जयदयाल किस लोक नाट्य के कलाकार है? तो ये तुर्रा कलंगी के कलाकार है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों पहले। रमत लोकनाथ में लावणी विषय किससे संबंधित है? तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लावणी जो है ये किससे संबंधित है? ये देवी देवताओं की पूजा से संबंधित गीत है, ये आपको ध्यान रखना है। लावणी देवी देवताओं की पूजा से संबंधित गीत है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों 45 हम देख लेते हैं। मसूरिया साड़ी प्रसिद्ध है। मसूरिया साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? तो कैथून कोटा की प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। आगे देखिए, जोधपुर जिले के सालावास गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सालावास गांव जो है दोस्तों ये दरियों के लिए प्रसिद्ध है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। कहाँ पर है? जोधपुर जिले में है। ठीक है, याद रह जाएगा। आगे देखिए, हरजी गांव जालोर प्रसिद्ध है। हरजी गांव जालोर जो है दोस्तों ये मिट्टी के मामाजी के घोड़े के लिए प्रसिद्ध है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो मामाजी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? हरजी गांव जालोर के प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखिए, कीमती व अर्ध कीमती पत्थरों की कटाई और जड़ाई के लिए प्रसिद्ध जिला है।
तो कीमती व अर्ध कीमती पत्थरों की कटाई और जड़ाई के लिए प्रसिद्ध जिला आपका जयपुर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49, प्रतापगढ़ में थेवा कला कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, कांच में सोने की कलाकारी की जाती है, उसे आप थेवा कला कहते हैं। ठीक है, तो ये रंगीन बेल्जियम कांच का यूज़ किया जाता है। कौन से कांच का यूज़ किया जाता है? रंगीन बेल्जियम कांच का यूज़ किया जाता है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, दाबू प्रिंट के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। मोम का दाबू जो है ये आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर का। ठीक है, मोम कहाँ का हो जाएगा? सवाई माधोपुर का। मिट्टी का दाबू बालोतरा का हो जाएगा। ठीक है, बालोतरा की मिट्टी। गेहूं के बिंदण का दाबू सांगानेर और बगरू का हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, कैमल हाइट ट्रेनिंग उस्ता कला का प्रशिक्षण संस्थान है। तो कैमल हाइट ट्रेनिंग उस्ता कला का प्रशिक्षण संस्थान आपका बीकानेर में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित बीकानेर के हिसामुद्दीन किस कला के कलाकार थे? तो ये उस्ता कला के कलाकार है। कौन है दोस्तों? हिसामुद्दीन, ये पूछा जाता है, ध्यान रखना है। सांगानेरी प्रिंट में किन रंगों का प्रयोग मुख्यतः होता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सांगानेरी प्रिंट जो होता है इसमें काला व लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन हो जाएंगे दोस्तों? जिन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय किया वो आपके मुन्नालाल गोयल हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सांगानेरी प्रिंट में काला और लाल रंग यूज में लिया जाता है, और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे लोकप्रिय किसने किया? मुन्नालाल गोयल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाड़मेर के अजरक प्रिंट में किस रंग का प्रयोग होता है? तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया है RBC, सी हटा दीजिए इसमें, यहाँ पर आपका रेड हो जाएगा और ब्लू हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, मिट्टी व झीलों से संबंधित कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, लाल व पीली मिट्टी जो है ये आपकी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और अजमेर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर। लाल लोमी मिट्टी आपकी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में पाई जाती है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता होगा। लाल और काली मिट्टी जो है ये आपकी चित्तौड़गढ़, उदयपुर साइड में पाई जाती है। ठीक है, और काली मृदा कोटा में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो लाल और पीली, और लाल व काली आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, लाल व पीली सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और अजमेर में, और लाल व काली जो है दोस्तों ये आपकी चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, प्रशासनिक दृष्टि में राज्य के वनों को कितने श्रेणियों में विभक्त किया गया है? तो दोस्तों प्रशासनिक दृष्टि से राज्य के वनों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। ठीक है, एक आपका आरक्षित हो जाएगा, एक आपका सुरक्षित हो जाएगा, एक आपका अवगीकृत हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आरक्षित वन जो है दोस्तों ये लगभग आपके 37% है। ठीक है, सुरक्षित वन आपके दोस्तों लगभग 56% है, और अवगीकृत वन जो है ये आपके 6% के आसपास है दोस्तों। ठीक है, आरक्षित वन जो हो जाएंगे ये आपके उदयपुर साइड के हो जाएंगे दोस्तों, सुरक्षित जो है ये 12 साइड के हो जाएंगे, अवगीकृत आपके बीकानेर साइड के हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, उप उष्ण पर्वतीय वन किस जिले में पाए जाते हैं? उप उष्ण पर्वतीय वन जो है ये आपके सिरोही जिले में पाए जाते हैं, यानी उपोष्ण पर्वतीय वन। ठीक है, किस वन के पत्तों का उपयोग बीड़ी बनाने में होता है? तो बीड़ी बनाने में दोस्तों तेंदू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर नहीं को हटा दीजिए आप, परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। तो नाड़ी, बावड़ी और टोबा जो है ये परंपरागत जल संरक्षण की विधि है, ये आपको ध्यान रखना है। नाड़ी, बावड़ी और टोबा। ठीक है, कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? तो दोस्तों नाली जो है ये आपकी जल संरक्षण की विधि नहीं है परंपरागत, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि आपको 4 ऑप्शन में दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कौन सी नहीं है, तो नाली आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, परंपरागत जल संरक्षण की विधि है कुई, कुंडी, खडीन, टाका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। खींचन गांव जोधपुर किस वन्यजीव का आकर्षण केंद्र होता है? तो दोस्तों खींचन गांव जोधपुर जो है ये आपका कुर्जा पक्षी जो है इसका आकर्षण केंद्र है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुर्जा पक्षी कहाँ के प्रसिद्ध है? ये आपके खींचन गांव जोधपुर के हो जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो 1981 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आगे देखिए, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 37 के अनुसार राजस्थान में कितने आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं? तो ये 33 हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और अगर अभी अपडेट हो गए होंगे दोस्तों तो मैं आपको अपडेट करवा दूंगा। ठीक है, आगे देखिए, मृगवन के बारे में कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। राजस्थान के अंदर दोस्तों वर्तमान में कितने मृगवन हैं? तो 7 मृगवन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सज्जनगढ़ मृगवन आपका कहाँ पर हो जाएगा? उदयपुर में हो जाएगा। संजय उद्यान मृगवन जो है ये आपका शाहपुरा, जयपुर में हो जाएगा। संजय कहाँ पर हो जाएगा? जयपुर में हो जाएगा। अशोक विहार मृगवन है, ये आपका जयपुर में हो जाएगा। और माचिया सफारी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा जाता है, ये आपका जोधपुर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये वन कहाँ पर हो जाएंगे? आपके जोधपुर का हो जाएगा, माचिया सफारी।
तो माचा सफारी कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? जोधपुर का हो जाएगा। अशोक विहार जयपुर का, सज्जनगढ़ उदयपुर का और संजय उद्यान शाहपुरा जयपुर का हो जाएगा। और वर्तमान में राजस्थान में कितने मर्ग बने हैं दोस्तों? 7 है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान को किन खनिजों में एकाधिकार प्राप्त है? वोलेस्टोनाइट, गार्नेट और जास्पर जो है दोस्तों, इनमें एकाधिकार प्राप्त है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से खनिज के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों आगे की जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो जो होगा दोस्तों, उसमें आपकी क्लास 11 के जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।